हमारे साथ पीके सहगल डिफेंस एक्सपर्ट हैं, बताएंगे कि क्या हुआ है। देर रात जब ये कार्रवाई हुई, 9 जगह सेना ने जो कार्रवाई की और सरकार ने उसकी पुष्टि आज 10:45 पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई। जी देखो, हिंदुस्तान ने जो किया, जिस प्रकार की जनता को अपेक्षा थी, वास्तव में वो करके दिखाया। कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे। इस हमले में 5 बड़ी चीजें साफ तौर पे नजर आई। एक, प्रधानमंत्री की जो लीडरशिप थी, अद्भुत थी। साफ तौर पे वो मॉनिटर कर रहे थे पूरे ऑपरेशन को थ्रू आउट। दूसरा, जो तीनों सेना में आपसी तालमेल था, गजब का था। पहली बार 71 के बाद में तीनों सेना ने इस माफी के एकजुट कार्रवाई की है। तीसरा, एक भी सैनिक या एक भी हवाई जहाज हमारा बॉर्डर क्रॉस करके दुश्मन के इलाके में नहीं गया। हमने हमला अपने अपने देश से ही किया। 9 आतंकी जो टेररिस्ट टारगेट्स हैं, जो टेररिज्म के साथ जुड़े हुए हैं, उनको 15-20 मिनट में बर्बाद कर दिया। इसमें सीक्रेसी, सरप्राइज और स्पीड का इस्तेमाल किया गया और 24 मिसाइलें फेंकी गई उन 9 टारगेट्स के ऊपर। पाकिस्तान को बहुत बड़े पैमाने पर आतंकवाद को नुकसान हुआ है। इस समय उसके विजुअल भी मिल रहे हैं। जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी और उसके बाद बालाकोट स्ट्राइक की थी, तो पाकिस्तान कहता था प्रूफ दीजिए, एविडेंस दीजिए, इस माफी की कार्रवाई हुई थी। और हमारे विपक्ष के नेता भी कहते थे एविडेंस दीजिए, प्रूफ दीजिए। इस पर एविडेंस भी है, प्रूफ भी है। सैटेलाइट इमेजेस हैं जो दिखा रहे हैं कि उससे पहले क्या था, उसके बाद में क्या हुआ। फिर हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा है कि जो हमने प्रिसीशन साइट की काबिलियत दिखाई, जैसे दुनिया में 3 4 देशों के पास है। अमेरिका के पास में, इसराइल के पास में, रशिया के पास में और हमारे पास में। चीन के पास है या नहीं, कोई नहीं जानता, क्योंकि 79 के बाद चीन ने कोई युद्ध नहीं किया। ये जितने भी टारगेट्स थे, इनके साथ में सिविलियंस भी पास पास में थे और फौजी भी थे। लेकिन प्रिसीशन स्ट्राइक इतनी एक्यूरेट थी कि कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ सिविलियंस का या फौज का। और हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा कि हमारी तरफ से ये बड़ा फोकस था, बड़ा मेजर था और बड़ा नॉन, मतलब हम युद्ध को आगे बढ़ावा वाला नहीं था। जी साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमने किसी प्रकार का पाकिस्तान की सेना को नुकसान नहीं पहुंचाया, एयरफोर्स को नहीं पहुंचाया, वाइटल इंस्टॉलेशन को नहीं पहुंचाया, सिविलियंस को नहीं पहुंचाया। केवल और केवल जो हमने कहा कि आतंक के साथ जो जुड़े हुए हैं, उनके आकाश, उनको कहीं भी छुप जाए, उनको ढूंढ निकालेंगे, खत्म करेंगे, बिल्कुल वही किया है। पाकिस्तान जो है, 9 टारगेट्स को हमने हिट किया। कह रहे केवल 6 को ही किया, 3 को नहीं किया। और साथ में कह रहे हैं कि उसके बहुत कम लोग मरे हैं, जबकि मेरा अपना एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम 500 से 1000 तो उसके आतंकी मरे हैं। आतंकवाद का जड़ जो है, काफी बड़े पैमाने पर बर्बाद हुआ है। उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, बर्बाद हुआ है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा था कि मैं आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। वास्तव में जो कार्रवाई की है, ऑलमोस्ट उसी में फेंकी है। काउंटर की संभावना है क्या? काउंटर तो 100% होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। लेकिन हिंदुस्तान की जो भी कार्रवाई होगी, उस काउंटर को देखकर। जी, सर्वदलीय बैठक है कल। आपने कहा क्रॉस क्वेश्चन नहीं सर करोगे? माफ कीजिए, सर्वदलीय बैठक है, रक्षा मंत्री इसको अध्यक्षता करेंगे कल। दैट्स ऑलराइट। जी हमारी कोशिश है कि ऑल पार्टीज को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, उनको साफ तौर पे बताया जाए कि वास्तव में क्या हुआ। इस समय सारी पार्टीज को पता है बस क्या हुआ, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। सब टीवी पे देख रहे हैं, सब चैनल्स के माध्यम से सबको पता है क्या हुआ। लेकिन उसके बावजूद कुछ कांग्रेस के नेता जो है, केरला में और कर्नाटक में फिर भी उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं। साफ तौर पे वो दर्शा रहे हैं कि वो इस समय देश के साथ नहीं है, वो शायद पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए पीके सहगल जी। दिल्ली से रवि नीरज, वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ।